बेटा आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम पूजा है। चलो अपने नाम को इंग्लिश में लिख के दिखाओ। ठीक है मैम। पूजा। ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? क्या आपको भी हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आती है? क्या आप भी हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में लिखना सीखना चाहते हैं? अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना, और साथ ही उनसे बनने वाले शब्दों को भी हम इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। हालांकि इसका एक शॉर्ट में वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए सभी मात्राओं को ऊपर लिख दिया है। तो चलिए अब इनको एक एक करके इंग्लिश में लिखना और बोलना सीखते हैं। तो पहला है अ। अब जो अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ को इंग्लिश में हम ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। अ ए। तो चलिए अब इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को भी देख लेते हैं। अब ये जो शब्द है मदन, इसमें किसी भी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है, तो ये एक बिना मात्रा वाला शब्द है। तो चलिए अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये जानने के लिए आपको क ख ग को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसका डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल पे जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। म द न। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। अब यहाँ पर म पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम म बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है। ओ को इंग्लिश में ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एम के आगे क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं तो यहाँ हम डी लिख देंगे। अब यहाँ पर भी द पे भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम द बोल रहे हैं तो उसमें भी अ की ध्वनि आ रही है द, इसलिए यहाँ पर हम डी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम मदन बोल रहे हैं तो उसमें न पे ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। और दूसरी चीज़, मदन में जो न है वो आखिर में आ रहा है, इसलिए भी हम एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा MADAN मदन। अब यहाँ पर नवल भी क्या है? एक बिना मात्रा वाला शब्द है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब नो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है नो, इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है वो को इंग्लिश में हम वी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। अब यहाँ पर भी वो पे भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम वो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, वो आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर वी के आगे भी ए लगा देंगे। फिर है लो को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम लो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि नहीं आ रही है, और दूसरी चीज़ ल आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एल के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा NAVAL नवल। अजय। अब ये भी एक बिना मात्रा वाला शब्द है, इसमें सबसे पहले क्या है? ओ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, तो यहाँ हम ए लिख देंगे। फिर है जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम जो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है जो, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है यो को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। अब यहाँ पर जब हम यो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, और दूसरी चीज़ य आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वाई के आगे ए नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा AJAY अजय। नयन। इस शब्द में भी कोई मात्रा नहीं है। नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। जब नो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है
नो, इसलिए यहाँ पर एन के आगे हम ए लगाएंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ वाई लिख देंगे। य पे भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन य पे भी ओ की ध्वनि आ रही है, य आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे, और न आखिर में आ रहा है इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा NAYAN, नयन। अब है आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है। आ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं, लेकिन कहीं पर इसका इस्तेमाल एक ए लगाकर भी होता है। चलिए देख लेते हैं अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें आ की मात्रा आ रही हो। अब राधा में दोनों ही अक्षरों में आ की मात्रा आ रही है। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हम आ की मात्रा के लिए एक ए का इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे एक ए लगाएंगे। है ध को इंग्लिश में DH लिखते हैं तो यहाँ DH लिख देंगे। ध पे भी आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर DH के आगे भी हम एक ए लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ए लगाने का रीज़न ये है कि जब भी हम इसे बोलते हैं तो हम राधा बोलते हैं, हम राधा इस तरीके से तो नहीं बोलते ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसमें एक ए लगाया है। छाया, छ को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। छ पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे, एक ए लगाएंगे, तो यहाँ हम CH के आगे ए लगा देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे भी आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर वाई के आगे भी क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा CHHAYA, छाया। पालक, प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर पी के आगे हम ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ हम एल लिख देंगे। ल पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम ल बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अ की ध्वनि के लिए हम क्या लगाएंगे, एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ए नहीं लगाएंगे, तो ये बन जाएगा PALAK, पालक। चाचा, च को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम CH के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। फिर से च है तो यहाँ पर फिर से CH लिख देंगे। च पे भी आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर CH के आगे फिर से ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा CHA, चाचा। ये है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे से लगती है, और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई। तो चलिए देख लेते हैं अब कुछ ऐसे शब्द जिसमें छोटी ई की मात्रा आ रही हो। तो पहला है सितारा। सितारा में स में छोटी ई की मात्रा आ रही है। स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ हम एस लिख देंगे। स पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एस के आगे आई लिख देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो पे आ की मात्रा है, और अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे भी आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम फिर से यहाँ पर ए लगा देंगे, तो ये बन जाएगा SITARA, सितारा। नितिन, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। त पे भी छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर टी के आगे भी क्या लगा देंगे,
आई लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। न पे कोई मात्रा नहीं है और न आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा NITIN नितिन। विशाल, व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर वी के आगे आई लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। श पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर SH के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में L लिखते हैं तो यहाँ L लिख देंगे। तो ये बन जाएगा VISHAL विशाल। छवि, छ को इंग्लिश में CHH लिखते हैं तो यहाँ हम CHH लिख देंगे। छ पे कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम छ बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, छ आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर CHH के आगे हम ए लिख देंगे। फिर है व को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। व पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम वी के आगे आई लगा देंगे। तो ये बन जाएगा CHHAVI छवि। बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है और बड़ी ई की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बड़ी ई के लिए हम आई का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको आगे एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। तो चलिए कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जिसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही हो। नीरज, नीरज में नो पे बड़ी ई की मात्रा आ रही है। नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। नो पे बड़ी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब रो बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है, रो, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा NEERAJ नीरज। जीवा, जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जे के आगे डबल ई लिख देंगे। फिर है वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। वो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम वी के आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो ये बन जाएगा JEEVA जीवा। राजधानी, रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। रो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ज को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। यहाँ पर जब हम ज बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम राजधानी बोल रहे हैं तो उसमें राज एक शब्द लग रहा है और धानी एक शब्द लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम जे के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है ध को इंग्लिश में DH लिखते हैं तो यहाँ हम DH लिख देंगे। ध पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम DH के आगे ए लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में डबल ई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो वहाँ पर हम डबल ई की जगह आई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एन के आगे आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा RAJDHANI राजधानी। तवलीन, तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब तो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर टी के आगे ए लगा देंगे। फिर है वो को इंग्लिश में वी भी लिखते हैं और डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ हम वी लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम वो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि नहीं आ रही है, और दूसरी चीज़ जब हम तवलीन बोल रहे हैं तो
तव एक शब्द लग रहा है और लीन दूसरा शब्द लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वी के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर है लो, लो को इंग्लिश में एल लिखते हैं तो यहाँ एल लिख देंगे। लो पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम डबल ई लिख देंगे। फिर है नो, नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा TAVLEEN, तवलीन। अब है छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगती है। छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें छोटे ऊ की मात्रा आ रही हो। शुभम, इसमें श पे छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। श पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम SH के आगे यू लिख देंगे। फिर है भ, भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं तो यहाँ हम BH लिख देंगे। जब भ बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, भ, इसलिए यहाँ पर BH के आगे ए लगा देंगे। फिर है म, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे और म आखिर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम एम के आगे कुछ नहीं लगाएंगे। तो ये बन जाएगा SHUBHAM, शुभम। गुजरात, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम जी के आगे यू लिख देंगे। फिर है जो को इंग्लिश में जे लिखते हैं तो यहाँ हम जे लिख देंगे। जब जो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, जो, इसलिए यहाँ पर जे के आगे ए लगा देंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। रो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते थे, ए लिखते थे, तो इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है तो को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा GUJARAT, गुजरात। गुनगुन, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जी के आगे यू लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। अब यहाँ पर नो पे अ की ध्वनि नहीं आ रही है, और दूसरी चीज़ जब हम गुनगुन बोल रहे हैं तो उसमें गुन एक शब्द लग रहा है और गुन दूसरा शब्द, तो इसलिए हम यहाँ पर एन के आगे ए नहीं लगाएंगे। फिर से ग है तो यहाँ पर हम फिर से जी लिख देंगे। ग पे भी छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम जी के आगे फिर से यू लगा देंगे। फिर से नो है तो यहाँ पर हम फिर से एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा GUN, गुनगुन। शगुन, श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, श, इसलिए यहाँ पर SH के आगे ए लगा देंगे। फिर है ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर जी के आगे यू लगा देंगे। फिर है नो को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SHAGUN, शगुन। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगती है और बड़े ऊ को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम बड़े ऊ को यू भी लिखते हैं। ये चीज़ मैं आगे आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही हो। नूर, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एन के आगे डबल ओ लिख देंगे। फिर है रो को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा NOOR, नूर। भूमिका, भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं तो यहाँ हम BH लिख देंगे। भ पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर BH के आगे डबल ओ लिख देंगे।
फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। म पे छोटी ई की मात्रा है और छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मैंने बताया था अभी पीछे आपको कि छोटी ई की मात्रा को इंग्लिश में आई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे आई लिख देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे। और क पे आ की मात्रा है, इसलिए आ की मात्रा के लिए के आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो ये बन जाएगा BHOOMIKA भूमिका। पूरब। प को इंग्लिश में पी लिखते हैं तो यहाँ हम पी लिख देंगे। प पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम पूरब बोल रहे हैं तो उसमें प पे हम थोड़ा कम ज़ोर दे के बोल रहे हैं, तो जब भी हम बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा कम ज़ोर दे के बोलते हैं वहाँ पर हम यू का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम पी के आगे यू लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें ओ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं तो यहाँ हम बी लिख देंगे। तो ये बन जाएगा PURAB पूरब। मयूरी। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। जब म बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है म, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ए लगा देंगे। फिर है य को इंग्लिश में वाई लिखते हैं तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। य पे बड़े ऊ की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा को इंग्लिश में डबल ओ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल ओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम फिर से यू का इस्तेमाल करेंगे। रीज़न वही है कि जब हम मयूरी बोल रहे हैं तो उसमें य पे हम थोड़ा कम ज़ोर दे के बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम वाई के आगे यू लगाएंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। र पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम आर के आगे आई लगाएंगे। तो ये बन जाएगा MAYURI मयूरी। ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है और ए को इंग्लिश में ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें ए की मात्रा आ रही हो। चेतन। च को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर CH के आगे ई लगा देंगे। फिर है त को इंग्लिश में टी लिखते हैं तो यहाँ हम टी लिख देंगे। जब तो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, त आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर टी के आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। तो ये बन जाएगा CHETAN चेतन। रमेश। र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ हम आर लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है र, इसलिए यहाँ पर आर के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ एम लिख देंगे। यहाँ पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ई लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं तो यहाँ हम SH लिख देंगे। तो ये बन जाएगा RAMESH रमेश। केसर। क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे ई लगा देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं तो यहाँ एस लिख देंगे। स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है स, इसलिए यहाँ पर एस के आगे ए लगा देंगे। फिर है र को इंग्लिश में आर लिखते हैं तो यहाँ आर लिख देंगे। तो ये बन जाएगा KESAR केसर। मुकेश। म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे छोटे ऊ की मात्रा है और मैंने आपको पीछे बताया था कि छोटे ऊ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे यू लगा देंगे। फिर है क को इंग्लिश में के लिखते हैं तो यहाँ के लिख देंगे।
क पे ए की मात्रा है और ए की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर के आगे ई लगाएंगे। है शो को इंग्लिश में एस एच लिखते हैं, तो यहाँ हम एस एच लिख देंगे, तो ये बन जाएगा MUKESH मुकेश। आई की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है और आई को इंग्लिश में AI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AI। तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसमें आई की मात्रा आ रही हो। मैदा, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो यहाँ एम लिख देंगे। म पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा को इंग्लिश में AI लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे AI लिख देंगे। फिर है द को इंग्लिश में डी लिखते हैं, तो यहाँ हम डी लिख देंगे। द पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम डी के आगे ए लगाएंगे, तो ये बन जाएगा MAIDA मैदा। कैलाश, को इंग्लिश में के लिखते हैं, तो यहाँ के लिख देंगे। क पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? AI लिखते हैं। ल को इंग्लिश में एल लिखते हैं, तो यहाँ एल लिख देंगे। ल पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एल के आगे ए लगा देंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं, तो यहाँ SH लिख देंगे, तो ये बन जाएगा KAILASH कैलाश। बैसाखी, ब को इंग्लिश में बी लिखते हैं, तो यहाँ हम बी लिख देंगे। ब पे आई की मात्रा है और आई की मात्रा के लिए हम बी के आगे AI लिख देंगे। फिर है स को इंग्लिश में एस लिखते हैं, तो यहाँ एस लिख देंगे। स पे आ की मात्रा है, इसलिए एस के आगे हम ए लगाएंगे। फिर है ख को इंग्लिश में KH लिखते हैं, तो यहाँ KH लिख देंगे। ख पे बड़ी की मात्रा है और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी बड़ी की मात्रा आखिर में आती है तो क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ हम KH के आगे आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा BAISAKHI बैसाखी। अब है ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है और ओ को इंग्लिश में ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ। मोहन, म को इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एम के आगे ओ लगा देंगे। फिर है ह को इंग्लिश में एच लिखते हैं, तो यहाँ एच लिख देंगे। जब ह बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, ह, इसलिए एच के आगे हम ए लगाएंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, तो यहाँ एन लिख देंगे और ये बन जाएगा MOHAN मोहन। धोनी, ध को इंग्लिश में DH लिखते हैं, तो यहाँ हम DH लिख देंगे। ध पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा के लिए हम DH के आगे ओ लगा देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं, तो यहाँ एन लिख देंगे। न पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा आखिर में आ रही है, तो उसके लिए हम एन के आगे क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे, तो ये बन जाएगा DHONI धोनी। औ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से लगती है और औ को इंग्लिश में AU लिखते हैं। क्या लिखते हैं? AU। सौरभ, स को इंग्लिश में S लिखते हैं, तो यहाँ हम S लिख देंगे। स पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? AU लिखते हैं, इसलिए यहाँ S के आगे AU लिख देंगे। फिर है र को इंग्लिश में R लिखते हैं, तो यहाँ R लिख देंगे। जब र बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर R के आगे ए लगाएंगे। फिर है भ को इंग्लिश में BH लिखते हैं, तो BH लिख देंगे। ये बन जाएगा SAURABH सौरभ। कौशल, क को इंग्लिश में के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा के लिए हम के आगे क्या लगाएंगे? AU लगाएंगे। फिर है श को इंग्लिश में SH लिखते हैं, तो यहाँ SH लिख देंगे। जब श बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम SH के आगे ए लगा देंगे। फिर है ल को इंग्लिश में L लिखते हैं, तो यहाँ L लिख देंगे, तो ये बन जाएगा KAUSHAL कौशल। अब है अंग की बिंदी किसी भी अक्षर के ऊपर लगती है। अंग को इंग्लिश में AN या AM लिखते हैं। अंगना, क को इंग्लिश में के लिखते हैं, तो यहाँ हम के लिख देंगे। क पे अंग की बिंदी है और अंग की बिंदी को इंग्लिश में AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं। कंगना बोल रहे हैं तो उसमें
अंग की ध्वनि आ रही है, कंगना, इसलिए यहाँ पर हम के आगे ए एन लगाएंगे। फिर है ग, ग को इंग्लिश में जी लिखते हैं तो यहाँ हम जी लिख देंगे। ग बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम जी के आगे ए लगा देंगे। फिर है न, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ एन लिख देंगे। नो पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा के लिए हम एन के आगे ए लगा देंगे। ये बन जाएगा KANGANA, कंगना। चंपक, च को इंग्लिश में CH लिखते हैं तो यहाँ हम CH लिख देंगे। च पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी को इंग्लिश में AN भी लिखते हैं और AM भी लिखते हैं, लेकिन जब हम चंपक बोल रहे हैं तो उसमें अम की ध्वनि आ रही है, चम, इसलिए यहाँ पर हम CH के आगे AM लगाएंगे। फिर है प को इंग्लिश में P लिखते हैं तो यहाँ हम P लिख देंगे। जब प बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, प, इसलिए यहाँ पर P के आगे ए लगाएंगे। फिर है क को इंग्लिश में K लिखते हैं तो यहाँ हम K लिख देंगे। तो ये बन जाएगा CHAMPAK, चंपक। संजय, स को इंग्लिश में S लिखते हैं तो यहाँ हम S लिख देंगे। स पे अंक की बिंदी है और अंक की बिंदी के लिए हम AN का इस्तेमाल भी करते हैं और AM का भी करते हैं, लेकिन जब हम संजय बोल रहे हैं तो उसमें अंक की ध्वनि आ रही है, संजय, तो इसलिए हम S के आगे AN लगाएंगे। फिर है ज को इंग्लिश में J लिखते हैं तो यहाँ हम J लिख देंगे। जो बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर J के आगे ए लगा देंगे। फिर है य को इंग्लिश में Y लिखते हैं तो यहाँ Y लिख देंगे। तो ये बन जाएगा SANJAY, संजय। अह को किसी भी अक्षर के आगे लगाते हैं और अह को इंग्लिश में AH कहते हैं। क्या कहते हैं? AH। हालांकि अह का इस्तेमाल इतना नाम में होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके एक दो एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। नमः, न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। जब न बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है, न, इसलिए यहाँ पर एन के आगे ए लगा देंगे। फिर है म को इंग्लिश में एम लिखते हैं तो यहाँ हम एम लिख देंगे। म के आगे है अह और अह के लिए हम AH लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम M के आगे AH लिख देंगे। तो ये बन जाएगा NAMAH, नमः। पुनः, प को इंग्लिश में P लिखते हैं तो यहाँ हम P लिख देंगे। प पे छोटे ऊ की मात्रा है और छोटी ऊ की मात्रा को हम क्या लिखते थे? U लिखते थे, इसलिए यहाँ पर हम P के आगे U लिख देंगे। फिर है न को इंग्लिश में एन लिखते हैं तो यहाँ हम एन लिख देंगे। न के आगे है अह और अह के लिए हम AH लिखते हैं तो यहाँ हम एन के आगे AH लिख देंगे। ये बन जाएगा PUNAH, पुनः। यहाँ पर पूरी होती है हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।